क्योंकि ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से सारे उसका एग्ज़ाम प्रोसेस और जो फ़ीस वगैरह टोटल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो फ़ीस है सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आलमोस्ट तकरीबन 7-8 लाख रुपए आपके लगते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ये आप जान लें, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का वैसे जॉब्स वगैरह बहुत हैं, तकरीबन 3000 to 5000 वीज़ाज़ वो इशू कर रहे थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा अप्लाई किया, जो कि जुलाई में उन्होंने एक्स्ट्रा सीट्स जो है तो उन्होंने क्रिएट्स किए हैं एग्ज़ाम्स के लिए पाकिस्तान में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे हैं। इवन कि इजिप्ट से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट, क्योंकि इजिप्ट के फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादातर आउट ऑफ द कंट्री जॉब करते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग वो जा रहे हैं इजिप्ट के फार्मासिस्ट। तो पाकिस्तानी भी अब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंसिव एग्ज़ाम होने की वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तकरीबन पाकिस्तानी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो बनते हैं तो वो तकरीबन 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तकरीबन बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी आप कह लें कि बनते हैं तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड नहीं है। आप मतलब एज ए फ्रेश भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी वगैरह आ गई है तो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा, फॉर एग्जांपल जो न्यूली ग्रेजुएट हुए उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन का एग्ज़ाम, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इसमें आ जाते हैं फिर कि ये जो आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे जाएं, आपने अगर ओपन करना है, सबसे पहले जाएं कि फार्मेसी काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल गूगल पे लिख के आएंगे तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट खुलेगी ऑस्ट्रेलियन, वो ओपन करनी है। उसके बाद आएगा कैंडिडेट पोर्टल, आपने कैंडिडेट पोर्टल जैसे ही ओपन किया तो वहाँ पे आएगा, यहाँ पे चीज़ें ओपन होगी, ठीक है। आपका दो ऑप्शन आएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपने एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। इसमें एक है कि रजिस्टर रिटर्निंग कैंडिडेट, मतलब जिसका ऑलरेडी अकाउंट है, और दूसरा है न्यू कैंडिडेट, जो कि आप मतलब न्यूली अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर न्यूली हो गया तो सबसे पहले, सॉरी मैं एक और बात भूल गया हूँ कि 20 जून को एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं ओपन हो रही हैं, जो कि नवंबर में जिन लोगों का एग्ज़ाम जो देना चाह रहे हैं, अगर उनकी नॉलेज असेसमेंट हो गई है तो वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि आगे मतलब है कि वो सीटें बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं, ठीक है, फिर जगह नहीं मिलती। तो जो आप आ जाते हैं कि कैंडिडेट पोर्टल, वहाँ पे न्यू आप कैंडिडेट खोलते हैं तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल क्रिएट एन अकाउंट लिखा होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी का नाम मोहम्मद अली खान तो वो लिखेगा फर्स्ट नेम मोहम्मद, मिडिल अली और लास्ट खान। तो अगर किसी का मतलब दो नेम है मोहम्मद और अली तो बस वो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दे, बाकी ज़रूरत नहीं है। बाकी नाम आपने जेंडर और ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और वो सबमिट करा देनी है। कोशिश करना है कि इसमें डेट वगैरह आपकी गलत ना हो, ठीक है। ये हर चीज़ आपने चेक करनी है। सबमिट करा देंगे, 2-3 दिन के बाद आपको रिप्लाई आता है कि ईमेल आती है, या सम टाइम एक ही दिन में आ जाती है। फिर ईमेल आएगी, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, लिंक ओपन करना है, वहाँ पे फिर आपने सारा आपका अकाउंट बन जाता है और इस अकाउंट के थ्रू आपने फिर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स उसमें अपडेट करें, और जो अगर एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहते हैं तो बेशक एक्सपीरियंस ऐड करें। और उसके बाद जो है तो फिर आपने फ़ीस सबमिट करानी होती है। फ़ीस सबमिट कराने के लिए आपने जो है तो फ़ीस जब सबमिट करा देंगे तो फ़ी तकरीबन बनती है $1310, ठीक है। सबसे पहले आपने जो असेसमेंट होती है, जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो चेक करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन वगैरह होती है, तो वो तकरीबन 12 वीक लेती है, जो कि पहले 8 वीक्स ले रही थी, अब 12 वीक्स ले रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा कर दिया है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं किया तो इसको एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। और 12 वीक्स मतलब ये कि 3 मंथ्स हो गया, पहले ये डेढ़ महीने में भी आ जाता था रिप्लाई, अब वो 3 महीने पे चली गई ये बात। तो बहरहाल जैसे ही वो आ जाता है रिप्लाई, उसके बाद तकरीबन आपको एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी वेबसाइट पे मेंशन होती है, तो आपने कैप्स एग्ज़ाम की डेट चूज़ करनी है। कैप्स, इस पर 2-3 किस्म के एग्ज़ाम है, एक इंटर्न रिटन एग्ज़ाम है, एक कैप्स है और एक COP, तो CAOP एग्ज़ाम। तो आपने कौन सा चूज़ करना है? एज ए फाउंडी हैं तो आप सिर्फ फाउंडी हैं तो आप चूज़ करें कैप्स एग्ज़ाम, ठीक है। कैप्स एग्ज़ाम की वहाँ पे डेट्स लिखी होती हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है और वो कब ओपन हो रही हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वहाँ पे मेंशन होती है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 20 नवंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक वो रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम डेट ओपन होती है फ़ौरन अपनी सीट बुक कराएं, क्योंकि ये सीट निकल जाती है हाथ से। बहरहाल जैसे ही आपने वो अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे फ़ीस आपने देनी होती है $2130 जो बनते हैं $2130 या 20 इस तरह डिपेंड करता है। बहरहाल आपसे ज़्यादा भी कट सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स वैक्स की कटौती होती है, तो वो जब कट जाते हैं उसके बाद फिर आपकी ईमेल आती है कि हाँ आपका, और आपने वहाँ पे अपने एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना है। तो पाकिस्तान में 2-3 एग्ज़ाम सेंटर खुल चुके हैं, जो कि पहले एक था, फिर उन्होंने इस साल थोड़े से 2 एग्ज़ाम सेंटर आई थिंक एक्स्ट्रा खुलवाए हैं, तो 3 एग्ज़ाम सेंटर इस टाइम जितना मुझे आइडिया है इस चीज़ का। आप बहरहाल कंफर्म करवा सकते हैं।
तो उसके बाद फिर आप अपना मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी वैयारी करते हैं। तो जैसे ही आप नॉलेज असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, जैसे सॉरी उसके लिए डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन के लिए, तो मैं कहता हूँ इस सून एज पॉसिबल अपनी एजुकेशन स्टडी शुरू कर दें। और सबसे बेस्ट जो है ना उसके लिए CPR है, बाकी मटेरियल वगैरह भी होता है, लेकिन स्टडी अच्छी खासी लगती है इसके लिए। मैं आपको बता दूँ जो न्यू ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। जो ओल्ड ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये चीज़ है कि वो अपने उसके लिए स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, जो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम क्लिनिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इतना नहीं है। बस CPR में जो आप पढ़ लें आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे सैलरीज भी अच्छी हैं, स्कोप अच्छा है, और वीज़ा प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है। और वो उसी के थ्रू आपने फिर एग्ज़ाम देने के बाद या उससे पहले अगर किसी ने PTE दे दी है तो PTE इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, आइलेट्स भी अगर किसी के पास है तो तब भी ठीक है, आइलेट्स नहीं है तो PTE का एग्ज़ाम होता है, जो कि थोड़ा आइलेट्स से ईजी होता है, स्कोर भी अच्छा आ जाता है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात होती है, बाज़ एरियाज़ में 65 पॉइंट्स रखाते हैं, बाज़ में 70, बाज़ में 80, बाज़ में 60। तो आपने उस हिसाब से अप्लाई करना होता है, फिर उस हिसाब से आपको वीज़ा भी इशू होता है। वहाँ पे वीज़ा ड्यूरेशन टेम्प्रेरी वीज़ाज़ भी होते हैं, जो 1 साल 2 साल के होते हैं, 3 साल का वीज़ा भी होता है, 5 साल का वीज़ा भी, डिपेंड करता है वो। फिर आपने वीज़ा वो चूज़ करना है, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करना। PTE का एग्ज़ाम क्लियर, PTE का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर इंग्लिश का। वो तो आप 1000 आई थिंक डॉलर्स नहीं सॉरी रियाल लगते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 70,000 रुपये 80,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो वो जब आप दे दें, तकरीबन आपका टोटल प्रोसेस 8-9 लाख रुपए तकरीबन, या 10 लाख तक बात पहुंच जाती है एक हिसाब से देखा जाए। तो आपने वो अप्लाई करने PTE के एग्ज़ाम दे के उसके बाद जो है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और वीज़ा की उसी बेस पे आपका होगा। और 3 to 4 मंथ्स मेरे ख्याल से वीज़ा प्रोसेसिंग होता है, समटाइम वो 6 मंथ भी लग जाता है, लेकिन मैंने जितना सुना है बहुत जल्दी वीज़ा प्रोसेस करते हैं। वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आप मतलब ये कि वहाँ पे जाएँ और इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के बाद जो है तो वहाँ पे जो आवर्स हैं वो डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड किया है उसको, आवर्स को थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो मेरे ख्याल से 6 मंथ की जो एक इंटर्नशिप आई थिंक सो बनती है, या 7 मंथ की बनती है। तो इंटर्नशिप के बाद फिर आपका एक ओरल एग्ज़ाम होता है। ओरल एग्ज़ाम जो होता है वो मतलब आपका उसमें डिफरेंट चीज़ें जो आपकी फार्मेसी के हवाले से पूछी जाती हैं, या क्लिनिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वो अच्छा खासा टफ होता है। मुझे तो अब ज़ाहिर सी बात है मैंने खुद नहीं दिया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफ़ी दोस्तों से पूछा तो वो कहते हैं अच्छा थोड़ा टफ होता है वो भी। तो आप ये चीज़ भी माइंड में रखें, लेकिन कोशिश करें, मेहनती लोग हैं तो वो कर सकते हैं, अगर जो जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी मुँह उठा के कर ले, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें, स्टडी करें। हर चीज़ मेहनत से जुड़ी हुई है। इवन कि नॉर्वे के हवाले से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सुनी हैं, और भी नई नई चीज़ें खुल के आ रही हैं, तो मैं पूरी रिसर्च इस पर कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों से कंफर्म करके फिर वो भी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं दूंगा, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी बिल्कुल ऑथेंटिक है, और क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे उससे वेबसाइट भी इन पे अवेलेबल है, सब कुछ है। तो आप और भी मतलब इसके हवाले से रिसर्च करना चाहते हैं तो कर ले बेशक, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने उसकी प्रोवाइड कर दी है। और स्कोप वहाँ अच्छा है, और ये कह लें कि वहाँ पे नेशनलिटी भी मिल जाती है, और एक अच्छा फ्यूचर है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कंट्री है। तो बहरहाल उनके लॉज भी अच्छे हैं, फैमिली को भी ले जा सकते हैं। तो एक्सपेंसिव है, ये अपने माइंड में रखें कि मतलब प्रोसेस उनका बहुत एक्सपेंसिव है। वीज़ा का जो प्रोसेस की जो फ़ीस है तकरीबन बनती है $4,000 बनती है, जितना मैंने सुना है। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने यही सुना था $4,000 है ऑस्ट्रेलियन। आप फर्दर भी कंफर्म कर सकते हैं बहरहाल, लेकिन अच्छी खासी पैसे लग जाते हैं। तो माइंड में रखें कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की गेम है।